मैं आपका खोटा सिक्का। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्लोगन की जो 2014 में रेड फोर्ट पे गूंज उठा, मेक इन इंडिया। नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कहा, कम मेक इन इंडिया, चिप से शिप तक। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक कम मेक इन इंडिया। ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक कम मेक इन इंडिया। लेकिन सवाल ये है, 11 साल बाद मेक इन इंडिया सच में सक्सेसफुल हुआ या फिर फूल इन इंडिया बन के रह गया? डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। मेक इन इंडिया एक जरूरी इनिशिएटिव था और पीएम मोदी खुद इसको ट्रैक कर रहे थे। लेकिन 2016 में आया एक तुगलकी फरमान जिसका नाम था डीमोनेटाइजेशन। ब्लैक मनी तो वापस नहीं आया, पर इकोनॉमी पंचर हो गई और फिर आया जीएसटी। आइडिया तो अच्छा था, पर इम्प्लीमेंटेशन ने इकोनॉमी का एक्सेल ही तोड़ दिया। सो छोटी और मध्यम इंडस्ट्री जितनी भी थी वो सब टूट गई। इसके प्रोमिसेस वर्सेस रियलिटी को देख लेते हैं। 2024 में टारगेट था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारा इंडिया का, उसका जीडीपी शेयर 16% करंट में था, उसको बढ़ाकर 25% करना था 2022 तक। पर 2025 भी गया और अब टारगेट 2047 तक पुश कर दिया गया है। इसकी टाइमलाइंस को इंक्रीज कर दिया गया है। और रियलिटी पता है क्या है? आज मैन्युफैक्चरिंग शेयर 13% है। जॉब्स 2013 से 14 में 11.6% वर्कफोर्स मैन्युफैक्चरिंग में था। 2022-2023 में गिरकर पता है कितना हो गया? 10.6%, मात्र 10.6%। एंड रिजल्ट 4 साल में 50% जॉब्स गायब हो गई हैं। अब एक बार हिस्ट्री में भी नजर डाल लेते हैं और इसका लिंक स्वदेशी टाइम से भी जुड़ा हुआ है। मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है या नया नहीं था। ये एक रीपैकेज्ड स्वदेशी स्लोगन था। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम आइडिया था, कपड़ा, साबुन, ऑयल, स्कूल, सब कुछ अपना होना चाहिए। इंडिपेंडेंस के बाद भी लाइसेंस राज, इंस्पेक्टर राज और करप्शन ने इकोनॉमी को 3 से 4% ग्रोथ पर अटका दिया। फिर 1991 में मनमोहन सिंह ने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए। और इकोनॉमी को आज़ादी मिली और आज़ादी मिलते ही मिडिल क्लास ग्रो हुआ, आईटी सेक्टर में बूम हुआ और स्वदेशी नैरेटिव जो था, जो पनप गया था, वो धुंधला पड़ गया।
अब ये समझ लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्रिटिकल क्यों है। 2008 के ग्लोबल क्राइसिस ने दिखाया कि सिर्फ आईटी और सर्विसेज से देश नहीं चल सकता, और उस समय चाइना फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड बन गया। उनसे सब लोग अपनी अपनी चीजें बनवाने लगे और इंडिया पीछे रह गया था। फिर आया 2011, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई और हुआ क्या, वहां पर भी एक स्कैंडल, यूपीए उलझ गई। फिर आया 2014 और हमारी मोदी गवर्नमेंट लेके आई मेक इन इंडिया। करोड़ों रुपए खर्च करे गए इस पब्लिसिटी पे, लेकिन रिजल्ट बड़ा कुछ खास नहीं। अब इसके पीछे का डाटा और ग्राउंड रियलिटी को समझ लेते हैं। आपको पता है जो एफडीआई सिचुएशन थी वो तक बिगड़ गई थी। 2020 में एफडीआई जीडीपी का 8.8% था। 2024 आते आते वो सिर्फ 2.3% रह गया। और अगर मैं करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो नेट एफडीआई गिरकर सिर्फ $353 मिलियन रह गया, जबकि यही पिछले साल $10 बिलियन था। अब दूसरी साइड अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना पे डिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़ गई, ट्रेड इम्बैलेंस हो गया। 2024 में $50 बिलियन था, आज $100 बिलियन। 2024 में $50 बिलियन था और आज $100 बिलियन। सोच के देखो कि वो कितना ग्रो कर रहा है। इसी बीच एमएसएमईज की हालत और खराब हो गई, और लास्ट 5 सालों की बात करी जाए तो 75,000 एमएसएमईज ब्रांचेस बंद हो गई हैं। ये हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हमें कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और अगर हम लोग इसी चीज को सेक्टर वाइज समझने की कोशिश करें तो कुछ सेक्टर्स तो डेफिनेटली ग्रो हुए हैं, नो डाउट, वो पक्का ग्रो हुए हैं। जैसे कि एक डिफेंस सेक्टर है हमारा, डिफेंस एक्सपोर्ट 30% बढ़ गए हैं। हमारे स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट जो है वो $15 बिलियन तक गया है। और तो और जो हम सोलर इंपोर्ट कर रहे थे चाइना से वो भी कम हुए हैं। लेकिन अगर हम लोग दूसरी साइड देखेंगे तो आपका स्टील, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स सब फेल हो गए हैं। फार्मा में एपीआई 70% अभी भी चाइना से इंपोर्ट होते हैं। एपीआईज माने एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स। और अगर आपको जो सेक्टर सक्सेसफुल लगते भी हैं उनका जो मेजर बेस है वो चाइना है। स्मार्टफोन्स 99% इंडिया में सिर्फ असेंबल होने आते हैं। क्या ये आपको बात पता थी? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। और तो और जितने भी पार्ट्स हैं चाइना से आते हैं। और अगर अब इसके कॉन्ट्राडिक्शंस और पॉलिसी गैप्स को देखेंगे तो मेक इन इंडिया स्लोगन तक स्वदेशी का था और कैपिटल और टेक्नोलॉजी फॉरेन की। ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग पेपर्स पे इंप्रूव हुई, ग्राउंड पे इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा। फैक्ट्रीज तो यार तभी चलेंगी ना जब लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा होगा, और लोगों के पास पैसा ही नहीं है। अब खुद ही सोच के देखो, जब गवर्नमेंट को फोकस करना था कि चाइना को बीट करें तब वो लोग मस्जिद मुगल डिबेट्स में उलझी हुई थी, या इंडिया पाकिस्तान, या हिंदू मुस्लिम। अब इस पूरे के पूरे टॉपिक का कंक्लूजन और एक वे फॉरवर्ड समझ लेते हैं। 2021 में मेक इन इंडिया 2.0 लॉन्च किया गया, पर आपको पता है एक सही प्रोग्रेस के लिए हमें रिफॉर्म्स चाहिए, जैसे कि करप्शन खत्म करना होगा, ईज ऑफ बिजनेस ग्राउंड लेवल पे इंप्रूव करना होगा। सिर्फ असेंबली नहीं, थिंक इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया एंड इनोवेट इन इंडिया होना चाहिए टू ग्रो। हमें चाइना की तरह टैलेंट अट्रैक्ट करना होगा, लीडर्स को एग्जाम्पल सेट करना होगा एक हमारे लिए और बाहर के वर्ल्ड के लिए। व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी जो है ना, उसकी कहानियों से नहीं हो पाएगा ये सब। हमें असली डाटा से सीखना होगा कि हम कहाँ कहाँ गलत जा रहे हैं और हम कहाँ कहाँ गैप्स छोड़ते जा रहे हैं और हम कहाँ कहाँ इम्प्रूव हो पाएंगे। और अगर आप मेरी माने तो इंडिया को अगर सच्ची में ग्लोबल पावर बनना है एज अ नेशन तो स्लोगन से काम नहीं बनेगा, हमें एक्शन चाहिए। इसी के साथ हम लोग ये वीडियो का दी एंड करते हैं। आई होप यू आर लाइकिंग द कंटेंट। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर।
मैं आपका खोटा सिक्का आपके लिए नए नए और क्यूरियोसिटी भरे ऐसे ही टॉपिक्स लाता रहूंगा। नमस्ते भारत।